Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel Companion Trading Classes, and today's our 7th lecture about crypto learning sessions. आज के लेक्चर के अंदर जो कैंडल स्टिक की काइंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैंडल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जिससे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी के हवाले से पता लग सकता है कि मार्केट में कितना ज्यादा चेंज आया है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब कि आज की कैंडल्स कौन सी हैं और उनकी काइंड्स क्या है। तो जिन कैंडल्स के हवाले से मैं आज बात कर रहा था वो कैंडल जिसका नाम है मारुबोजू। मारुबोजू जापानीज लैंग्वेज के अंदर जिसका मतलब आता है इंग्लिश में पावरफुल, यानी कि जब आपके पास मार्केट में इस किस्म के मारुबोजू जैसी कैंडल्स बने तो इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है वो देखते हैं। आपको मारुबोजू के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ग्रीन और रेड कैंडल के हवाले से जो है कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब मारुबोजू में ये होता है कि आपके पास कंप्लीट जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करके चल रहे हैं वो 1 आवर का चल रहे हैं, 4 आवर्स का चल रहे हैं, 1 वीक का चल रहे हैं, 1 डे का चल रहे हैं, 1 मंथ का चल रहा है, कोई भी चल रहा है। लेकिन ये कैंडल्स आपको ज्यादातर 1 आवर में नजर आएंगी, ये कैंडल्स आपको ज्यादातर 4 आवर्स में भी नजर आ सकती हैं और 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये कैंडल ज्यादा नजर आएंगी। इस कैंडल के अंदर आपको किसी किस्म की कोई विक नजर नहीं आ रही, ना ही आपको अपर विक नजर आ रही है या अपर शेडो नजर आ रहा है, ना ही लोअर शेडो नजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम फ्रेम आपने अपने ट्रेडिंग के मुताबिक सिलेक्ट किया था, जो मैंने पहले काइंड्स बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अगर वहां पर उस सिचुएशन के अंदर जैसे ही टाइम फ्रेम वो सिलेक्ट किया आपने और वहां से कैंडल टाइम शुरू हुआ, कैंडल बनना स्टार्ट हुई और कैंडल अगर ग्रीन में बनी है तो इसका मतलब कंप्लीट डोमिनेंस थी मार्केट के अंदर बायर्स की। मार्केट में बायर्स ने कंप्लीट डोमिनेट किया है इस टाइम फ्रेम के अंदर। उन्होंने अपने अलावा किसी दूसरे मार्केट में सेलर्स को अपने नजदीक भटकने भी नहीं दिया। तो इस मार्केट कंडीशन के अंदर जहां आपका मारुबोजू बने तो मैक्सिमम चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट में आपके पास नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही बनेगी। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपका मारुबोजू बन जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है आपके पास ग्रीन बने, तो आप मार्केट के अंदर यहां पे एंट्री लेकर इस टाइम फ्रेम पे जाके एग्जिट कर सकते हैं। अब इसी के बरक्स हम बेरिश मारुबोजू की तरफ जाते हैं। जिस तरीके से मार्केट में बुलिश मारुबोजू जो है वो इंपैक्ट क्रिएट करता है, जिसके बाद ज्यादातर चांसेस होते हैं मार्केट पे ऊपर जाने के, क्योंकि कंप्लीट बायर्स ने उस 1 घंटे के अंदर डोमिनेंस किया है। इसी तरीके से बेरिश मारुबोजू के अंदर भी कंप्लीट डोमिनेंस जो होती है वो सेलर्स के हाथ में होती है, मार्केट कंट्रोल सेलर्स के हाथ में होती है। तो अगर बेरिश मारुबोजू हमारे पास बनेगा तो उस बेयरिश मारुबोजू के अंदर हमारे पास ज्यादातर चांसेस होंगे मजीद मार्केट के नीचे जाने के। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो जाहिर सी बात है आपके पास बेयरिश मारुबोजू बनने के बाद मार्केट में आपने वेट करना होगा कि अब मजीद आपके पास कितनी मार्केट डिप हो सकती है और आपकी नेक्स्ट बाइंग जो है वो कहां बन सकती है जहां पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकें। और बुलिश मारुबोजू के अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो बुलिश मारुबोजू के बाद अगर आपको अगला बुलिश कैंडल एक नजर आ जाए तो यहां पे आप एग्जिट करके सेल कर दें। यहां पे अगर आपने बुलिश मारुबोजू बना और नेक्स्ट कैंडल भी मिस कर दी है तो यहां पे आपकी एंट्री किसी सूरत जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो ऊपर जाने के बाद उसका नेक्स्ट जो रूट होता है वो नीचे की जानिब होता है। तो पॉसिबिलिटी है, जाहिर सी बात है, जब यहां से कंप्लीट डोमिनेंस अगर बायर कर रहा है तो यहां सेलिंग प्रेशर जो है वो आपका बढ़ जाएगा और मार्केट वहां से नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एहतियात कीजिएगा, जल्दी टारगेट पे मार्केट पे नजर रख के टारगेट अचीव करके फौरन बाहर लीजिएगा। मजीद अगर आप ग्रीडी होंगे तो उस सिचुएशन के अंदर मार्केट आपसे ज्यादा नुकसान जो है वो उठवाएगी। तो ये हमारे पास मारुबोजू था। अब मारुबोजू की दूसरी काइंड्स क्या है उनको हमारे पास मारुबोजू की सेकंड काइंड्स है जिसका नाम है बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू। बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू हमें क्या बताता है, जैसे कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि
ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर होती है, ठीक है। तो यहां पे जो मारुबोजू है वो क्लोजिंग क्यों है, यानी कि ऊपर किसी किस्म की कोई विक नहीं है, एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है, नीचे उसने विक लगाई, यानी कि जब यहां पे टाइम फ्रेम शुरू हुआ तो सेलर जरा सा मार्केट को नीचे लेके आए और फिर बायर्स ने वहां पे पंप कर दिया और क्लोजिंग बायर्स के कंट्रोल में ही हुई। तो जब आपके पास बुलिश मारुबोजू भी बन रहा है, बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू बन रहा है, तो यहां पर भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने पे। तो यहां पर भी आप मारुबोजू की तरह आप यहां पर एंट्री करके अगली नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट जो है वो कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। मारुबोजू बनते हुए आपको नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना, जैसे हमने लास्ट कैंडल्स के अंदर हैमर, इन्वर्टेड हैमर के कैंडल्स के अंदर जो है वो पढ़ा था कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग लाजमी थी। इसमें नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हमारे पास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम बेयरिश मारुबोजू की बात करें तो बेयरिश मारुबोजू, बेयरिश क्लोजिंग मारुबोजू, क्लोजिंग पे मारुबोजू है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस वो ज्यादा वाजे हो जाते हैं। इसी तरीके से मार्केट की मारुबोजू के थर्ड फेज के बारे में बात करें, थर्ड काइंड्स की बात करें तो दैट इज कॉल्ड द बुलिश ओपनिंग मारुबोजू। ओपनिंग मारुबोजू यानी कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो मारुबोजू बना था, लेकिन क्लोजिंग पे मारुबोजू नहीं बना। इसका मतलब लास्ट कुछ मूवमेंट्स में मार्केट सेलर्स उसे नीचे ले आए हैं, विक बना दी है। अब बुलिश ओपनिंग मारुबोजू के अंदर आप मार्केट में तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक आपके पास नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन नहीं आ जाती। अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी तो वहां से आपकी एंट्री और अगली ग्रीन कैंडल पे आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। ये आपके पास बुलिश ओपनिंग मारुबोजू की जो है ये काइंड बयान की गई है। और बेरिश ओपनिंग मारुबोजू, यहां पे आप मार्केट में जिस तरीके से वहां आपने एंट्री नहीं की तो क्या यहां एंट्री कर सकते हैं? आप यहां एंट्री एक सूरत में कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि यहां पे लास्ट में मार्केट बायर्स ऊपर धकेल के ले आए हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी इतनी पावरफुल है कि वो इस मारुबोजू से ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है, मारुबोजू इसके बीच में आ रहा है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन इससे ऊपर जाके क्लोज होती है, तो इसकी क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ये कैंडल इस मारुबोजू से नीचे ही क्लोज होती है तो उस सिचुएशन में आप मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, इंतजार करेंगे जब तक आपको कोई मार्केट में नेक्स्ट बुलिश कैंडल की इंडिकेशन नहीं मिल जाती। उम्मीद है आपको हमारी आज की कैंडल्स के लेक्चर्स भी समझ आए होंगे, चीजें क्लियर हुई होंगी। मजीद क्रिप्टो के इसी क्रिप्टो सेशन के हवाले से आपको मजीद वीडियोस दरकार होंगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारे ये सेशंस किस तरीके से लग रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह हाफ़िज़।